गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार मीन्स इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड का बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, आपको शायद एक मुहावरा पता होगा, बिजनेस में बसती लक्ष्मी, व्यवसाय में बसती लक्ष्मी। किसी देश का आर्थिक और सामाजिक विकास में व्यापार का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें अंतर्देशीय एवं विदेशी बाजार दोनों समूह रूप से इस विकास यात्रा को और सुगम प्रशस्त करते हैं। भारत के अंतर्देशीय विदेशी व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है। पुराना सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने देखा है, भारतीय सभ्यता, चीन, मेसोपोटामिया, ये पुराना सभ्यता का साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। और भारतीय आयोजन समिति के अनुसार देश स्वाधीन के समय पर 1947 में अंतर्देशीय व्यापार 7 से 8 हजार करोड़ था। आज इसके अनुमान 300 से 400 करोड़ हो गया, मीन्स कई गुना बढ़ गया। मीन्स देश के सामाजिक आर्थिक अवस्थापना विकास के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अंतर्देशीय एवं विदेशी व्यापार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अंतर्देशीय बाजार व व्यापार का मतलब होता है देश के जो भूभाग है, जो अंतरराष्ट्रीय भूभाग है, उसके अंदर ही वस्तुओं का आदान प्रदान होना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का, वस्तुओं का आदान प्रदान होना, इसको अंतर्देशीय बाजार होता है। इस अंतर्देशीय बाजार में सड़क, रेल, हवाई, जल मार्ग का एक विशेष भूमिका होता है। विगत कई वर्षों से जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज हुआ, मूल रूप से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक्सप्रेसवे, हाईवेज, पुलेज, मेट्रोज, ओके, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर्स, रेलवे का भी बहुत बड़ा विकास हुआ और पुराना जल मार्गों को पुनर्जीवित किया गया। इससे भारत में अंतर्देशीय व्यापार का एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। और अंतर्देशीय व्यापार में विशेष रूप से जिस राज्य में खनिज संपदा है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उस खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, पूर्वांचल के पूरा साउथ के तमिलनाडु, जो डेक्कन प्लेटूज का जितना भी हमारा प्रदेश है, सब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश के द्वारका तक एक विशाल नेटवर्क बने हुए, और यही हमारा अंतर्देशीय बाजार का, अंतर्देशीय जो व्यापार का सबसे बड़ा पूंजी है।
अंतर्देशीय व्यापार का हम लोग छोटा सा एक विभाजन करके बांट के भी इसको देख सकते हो। जैसे ओवरलैंड ट्रेड, जमीनी का अंदर, कोस्टल ट्रेड, ये भी आपका एक ही है। और जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार मतलब एक देश के साथ दूसरे देश के कई देशों के साथ एक ही साथ, मतलब बाइलैटरल, मल्टीलैटरल, प्लूलैटरल, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक साथ, कई देशों के नागरिक साथ जो वस्तु का आदान प्रदान करता है, ये हमारा विदेशी व्यापार है। अंतर्देशीय विदेशी व्यापार में मूलतः टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स आता है, जो देश के बाहर होना चाहिए, जबकि अंतर्देशीय देश के अंदर जो भूभाग है, राजनीतिक और प्राकृतिक भूभाग के अंदर ही होगा। और अंतर्देशीय व्यापार में अपना देश के जो स्वदेशी मुद्रा में होना है, जबकि विदेशी व्यापार जो है विदेशी मुद्रा में होना है। जैसे हम लोग यूरोप के जो समूह है उसके साथ कोई हम वस्तु का आदान प्रदान करेंगे तो हमारा करेंसी यूरो होगा, और पाकिस्तान का साथ करेंगे उसके नोट होगा, रूपी होगा, बांग्लादेश के साथ रूपी होगा, फिर हम जब अमेरिका साथ करेंगे डॉलर होगा, ब्रिटेन के साथ करेंगे पाउंड होगा। इस तरह का जो विदेशी मुद्रा है उस मुद्रा में हम लोग एक विदेशी व्यापार को करेंगे। विदेशी व्यापार का किसी देश के आर्थिक सामाजिक विकास में बहुत बड़ा अवदान है, क्योंकि किसी भी देश आर्थिक समृद्धि प्राप्त कभी नहीं कर सकते जब तक वो अपने विदेशी व्यापार में स्वनिर्भर और उसके एक अच्छा पोजीशन ना हो। आज जिस देश को हम सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से मजबूत मानता हूं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो हमारा सामने एक उदाहरण के तरफ के है, इस सब के जब आर्थिक विश्लेषण करेंगे, देखेंगे जो देश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू आय, उसमें विदेशी मुद्रा व विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे चीन आप जानते हो, हम लोग ऑलमोस्ट साथ साथ स्वाधीनता प्राप्त, हमारा 2 साल बाद चीन स्वाधीनता प्राप्त किया है, मगर विदेशी व्यापार का ताकत से चीन आज विकसित देश के रूप में और आर्थिक मजबूत राष्ट्र का, आर्थिक दृष्टि मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित किया। भारत में भी एक अपार संभावना है विदेशी व्यापार का। भारत के जलवायु का डाइवर्सिटी, भारत के प्राकृतिक संपदा का डाइवर्सिटी, अगाध जो हमारा खनिज संपदा है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारा किसी जो संपद है, इस सब का एक बहुत बड़ा विश्व व्यापार में मांग है। हमें इस जो इंटरनेशनल विस्टाज है, जो प्लेटफॉर्म है, वो अभी तक हमें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, या हम लोग कोशिश नहीं किया किसी भी कारण से। मगर वर्तमान सरकार ने देश के तेजी से आर्थिक विकास को, चतुर्मुखी विकास, चौतरफा विकास को प्रगति देने के लिए विश्व व्यापार को चुना। विश्व व्यापार के हर संभावना को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत हम देखता हूं हमारा जो विदेश मंत्री है, हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स मंत्रालय है, लगातार विभिन्न देशों के साथ बायलैटरल व्यापार समझौता का
ऊपर काम कर रहा है। कोई बहुत सारे देशों से हमें सक्सेस भी मिला है, हमें इसके ग्रीन सिग्नल भी गए। हम ब्रिटेन के साथ, ऑस्ट्रेलिया का साथ, न्यूजीलैंड का साथ एवं इवन अमेरिका के साथ अच्छा ट्रेड, फ्री ट्रेड करने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। हो सकते है भविष्य में एक नया व्यापार, विदेशी व्यापार का संभावना है भारत के सामने आ जाए। तो आने वाले काल भारत की है। भारत के जो वर्तमान में आर्थिक प्रगति, इमर्जिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, इसके पीछे विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा भूमिका है। आज भारत के पास प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा है। एक समय था, आप याद करिए 1990 में, जब हमें एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हमारा पास विदेशी मुद्रा मौजूद नहीं था। हम अपने देश को गोल्ड के गिरवी रख के विदेशी मुद्रा लाए थे। देश की क्रेडिबिलिटी, देश के सम्मान, देशवासी का सम्मान में कितना ठेस पहुंचे होंगे। मगर आज हम गर्व के साथ बोल सकते हो, सबसे ज्यादा भारतीय मुद्रा का भंडार हमने संचय किया। इसके पीछे विदेशी व्यापार का विशेष भूमिका है। सिर्फ यही नहीं है, विदेशी व्यापार भारत में उत्पादन क्षमता को वृद्धि किया। भारत के जो औद्योगिक विकास सही मायने में हुआ है, ये वर्तमान में हुआ, एक विगत कई वर्षों से हुआ है। जैसे जैसे विदेशी मार्केट को हम तराशने रहे, नया नया अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहे, उसके प्रभाव हमारा देशी उत्पादन में पड़ा। तो उत्पादन क्षमता बढ़ा। हमें जो औद्योगिक उत्पादन का जो भूमिका था वो 17 से 18% था, आज जो बढ़ के 25-26% हो गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसमें प्रतिफल हमें देखने को मिलता है कि एक व्यापक रोजगार का सृजन हुआ। युवा पीढ़ी के लिए रोजगार, उद्यमी के लिए बिजनेस, प्रॉफिट व मुनाफा कमाने का एक विशेष संभावना, इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बना। आज भारत इन्वेस्टमेंट हब के रूप में, स्टार्टअप हब के रूप में एंजल इन्वेस्टर हमारा पास आ रहे, हमारा स्टार्टअप को फंडिंग कर रहे हैं, जिससे हम देखता हूं कि भारत की चौतरफा विकास आ गया। भारत युवा पीढ़ी में उसके सोच और समझ में परिवर्तन आया। जो युवा पीढ़ी पहले नौकरी पेशा मुखी था, आज उद्योग मुखी हो गया। आज उद्यमी बनने का सपना देखता है, एक नया अपना स्टार्टअप करने का सपना देखते हैं, इनोवेशन रिसर्च में अपने ध्यान बटा रहे, और जिसके वजह से आज भारत के पास सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कितने सैकड़ों हमारा यूनिकॉर्न बना, स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना। ये सब परिवर्तन देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाले जो समय है, आने वाले जो कालखंड है, ये भारत के है, भारतीय का है। तो विदेशी व्यापार के एक विशेष द्वारा अवदान है सामाजिक आर्थिक। आज जो हमारा जीवन शैली में परिवर्तन आया, शहर से लेके गांव तक जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इसके पीछे हमारा जो कामयाबी है विदेशी व्यापार में, जिस तरह का हम एक अच्छा एक्सपोर्टर बना है। हमारा कंट्रीब्यूशन पहले 0.9% था विदेशी व्यापार में, आज 5-6% कंट्रीब्यूशन हमारा विश्व व्यापार में आ गया। जिस दिन ये 15-20% हम कर लेंगे, हम आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में, एक स्वयं संपूर्ण राष्ट्र के रूप में हमें देखने को मिलेगा, और उसके प्रभाव सामाजिक आर्थिक सभी लोगों को हमें इसके प्रभाव देखने को मिलेगा, और आर्थिक दृष्टि से हर एक भारतीय समृद्ध होंगे, सशक्त होंगे।
तो मैं विदेशी व्यापार में कुछ संभावना का कुछ समस्याएं भी दिखने को मिलता है। आज भी कुछ संकट समस्या से विदेशी व्यापार जूझ रहे। जैसे जब हम विदेशी व्यापार को एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे विदेशी व्यापार के मूलतः जो हम एक्सपोर्ट करता हूं, ये नॉन वैल्यू एडेड गुड्स है। मीन्स कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में हम अपने प्रोडक्ट को बेचते तो सस्ते में, और वैल्यू एडेड गुड्स का एक्सपोर्ट्स, निर्यात बहुत कम है। और जब हम आयात करता हूं तो 99% वैल्यू एडेड गुड्स को हम लेके आते हैं। तो उसके लिए हमें आयात के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, निर्यात में भुगतान हमें कम मिलता है, जिसके कारण विदेशी व्यापार में असंतुलन हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। मीन्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज लेसर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है। डेफिसिट का डिसइक्विलिब्रियम हमें मिलता है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट है, और करंट अकाउंट का डेफिसिट सिर्फ ट्रेड डेफिसिट का वजह से होता है। प्रश्न ये उठता है, जो हम लोग नॉन वैल्यू एडेड गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों करता हूं, निर्यात क्यों करता हूं? क्योंकि भारत के प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो अवस्थापना था, जो भी सुविधा था, वो कमजोर था, वो कम है, जरूरत से कम है, जिसके वजह से हम गुड्स को प्रॉपर वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, हमारे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है। जैसे मान लो जब हम पोटैटो एक्सपोर्ट करेंगे और पोटैटो को प्रोसेस करके चिप्स बना के, भुज्जी बना के जब एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें भुज्जी और चिप्स से ज्यादा इनकम मिलेगा, रादर हमें से कच्चा पोटैटो व आलू का हम जब निर्यात करेंगे, जिसके कारण जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था विदेशी व्यापार से, जो ग्रॉस निर्यात है, उसको देखते हुए जो हमें बेनिफिट, फायदा मिलना चाहिए था, वो फायदा भारत को आर्थिक दृष्टि से अभी नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण हम देखता हूं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम डिफेंस हब बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई जगह, कई राज्यों में इस तरह का अवस्थापना विकास के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ज्यादा फोकस कर। एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स से आप समझ सकता है क्यों चाइना हमसे आगे है आर्थिक दृष्टि से। चाइना का जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 45% है, और हमारा यहाँ पे 25%, 20% का। और हमारा एग्रीकल्चर से आज भी ज्यादा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से आज भी ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सशक्त बनाएंगे, इसके विकास विस्तार करेंगे, तो आने वाले समय में ये विदेशी व्यापार में जो भी असंतुलन है, जो भी समस्या है, इस समस्या को सही तरीके से मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी के साथ हम उसको समाधान निकालेंगे, तो भारत भी विदेशी व्यापार में एक अपना सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हमारा और एक समस्या है, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, कुछ कम्युनिटी छोड़ के, rather जो कम्युनिटी, वी आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। व्यापार करने के लिए जो जोखिम है, वो जोखिम लेने में उतने ज्यादा समर्थ नहीं है,
हम लोग कोशियस इन्वेस्टर्स है, ऑन्टरप्रेन्योर है। जो चल रहे दाल रोटी से भी हम संतुष्ट, अल्प में संतुष्ट हो जाए तो आगे बढ़ने का स्पृहा कम होता है। कभी कभार साधन संसाधन का भी कमी होता है। जो इंडस्ट्रियल लोन है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो सीमित था। मगर आज सरकारी व्यवस्था के साथ साथ बेसरकारी व्यवस्था, हमारा बैंकिंग और कैपिटल मार्केट विशाल विस्तार किया है। आज भारत के पास पूंजीगत ढांचा भी है, बहुत सशक्त है। विदेशी इन्वेस्टमेंट भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो जो भी हमारा पास समस्याएं था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अल्प विकास का, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो इंक्रीज हो, 35-40% हो जाए, जिससे हमें हमारा जीडीपी में विकास, जो भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन देता है, ये संभव। हर सेक्टर का समाजी विकास के साथ साथ हुआ, मगर विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जिसको व्यापार, जिस विदेशी व्यापार आता है व अंतर्देशीय व्यापार है, इसकी बहुत बड़ा भूमिका रहा। विदेशी व्यापार की प्रमोशन हेतु, विदेशी व्यापार को और नया आयाम देने के लिए सरकारी तंत्र, तो उसका पॉलिसी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें पता है 1991 के बाद से जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी हमने लिया है, उस पॉलिसी के तहत हम हमारा जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी, लेजर स्फीयर इकोनॉमी में बदल दिया है। और इसके एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिला। भारतीय बाजार एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के रूप में स्थापित हुआ। विदेशी व्यापार के प्रमोशन, विकास हेतु एक विदेशी व्यापार नीति अपनाया गया था, जो 2009 से 2014 तक का लागू रहेगी। ऐसे व्यवस्था किया गया, जिस पॉलिसी के तहत कुछ विशेष निर्णय लिया गया था। जैसे प्रत्येक वर्ष निर्यात में 15% वृद्धि प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। दो 2014 तक वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यात दोगुना करना, 2009 में जो था, 2014 में इसको दोगुना करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर के रखे, दोगुना करना, ये भी लक्ष्य तय किया गया। 2008 में वस्तु का व्यापार 1.4% था और अब ये 2.8%, ऑलमोस्ट दोगुना हो गया। रोजगार उन्मुख क्षेत्र, जिनमें वस्त्र, चमड़ा, हस्तशिल्प इत्यादि में शामिल है, इस पर विशेष ध्यान देना शुरू करेंगे। जो हमारा कोर सेक्टर्स है, जो हमारा एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, इस इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनल और हेरिटेज इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्री को विशेष उसके विकास में, उसके संतुलन में, उसके उत्पादन क्षमता में, उसके नवीकरण में एक विशेष ध्यान सरकार का रहा है कि इस सेक्टर को, क्योंकि इसके एक ऐतिह्यमय इतिहास है और पुरान काल के, अतीत काल में इसके एक सफल इतिहास है।
शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई के लिए अवकाश एवं अवधि का 1 वर्ष से वृद्धि किया गया। पूंजीगत वस्तु को आयात शुल्क को मुक्त कर दिया। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट व मशीनरी का जो इंपोर्ट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में सहायक होता है, मैन्युफैक्चरिंग का टूल है, कच्चा माल के रूप में, रॉ मेटेरियल के रूप में जानते हो, इसके हमने शुल्क कम कर दिया, सो दैट जो हमारा व्यवसायी है, जो हमारा उद्यमी है, वो ज्यादा मशीन ले आए, उसको उत्पादन क्षमता बढ़ता है। मैन से ज्यादा मशीन की उत्पादन क्षमता ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप विश्व के एक मार्केट के रूप में देखोगे, तब आपकी उत्पादन क्षमता भी उस मार्केट में मांग को पूर्ति हेतु समर्थ होना चाहिए। इसके लिए आपको औद्योगिक क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देना पड़े। नए नए इंडस्ट्रियल हब हमने ढूंढा है, बनाना शुरू, जैसे एसीजेड है, ईपीजेड है ना। तो ये नया नया आप कॉरिडोर सामने बनाया, जैसे राजस्थान में जयपुर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर अनंतनाग है, कानपुर देवास है, अंबूर है, एक नया जगह में जिसको कभी सोचते ही नहीं थे कि यहाँ पे भी कोई औद्योगिक विकास हो सकता है, पर जिसका पुराना कोई ना कोई एक लिंक है, औद्योगिक विकास का हेरिटेज है, उसको हमने ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जोड़ते हुए वर्तमान रूप में इस तरह का हेरिटेज को पुनरुद्धार करने का सरकार कोशिश कर रहा है। सरकार ने एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देने का घोषणा किया है, जिससे वो जो एक्सपोर्टर है, हमें इनकरेजमेंट मिले, उसके इंसेंटिव के बल से वो ज्यादा एक्सपोर्ट है, नए नए मार्केट में जाके आगे बढ़ के अपने प्रोडक्ट को पब्लिसिटी करे, मार्केटिंग करे। सरकार ने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सिंगल विंडो सिस्टम में कर दिया, जिससे किसी भी नया इंपोर्टर एक्सपोर्टर को लाइसेंस मिलने में, इस प्रोसेस में कम से कम समय में लगे और वो तुरंत त्वरित निर्णय के साथ वो मिल जाए, क्योंकि विदेशी व्यापार का संभावना वेरिएबल है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। तो सटीक सही निर्णय, समय से निर्णय एक बहुत बड़ा महत्व होता है। विदेशी व्यापार बेसिकली निर्यात को प्रमोशन हेतु, निर्यात के नया नया संभावनाओं को तलाशने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड गठित किया गया, और एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड सरकार को, व्यापारी को, एक्सपोर्टर को एक मैनेजरियल, टेक्निकल, एडवाइजरी सलाहकार के रूप में सलाह देते हैं और सलाहकार के रूप में काम करता है, और संभावनाओं को तलाशने के बाद उसकी कैसे स्ट्रैटेजी बनाया जाए, किस तरह का पॉलिसी अपनाया जाए, जिससे संभावनाओं को हम क्या करते, कैप्चर कर सकते हो और कैपिटलाइज कर सकता हूँ, इसके रूप में विशेष कार्य योजना भी बनाता है। सरकार ने जो हमारा हेरिटेज इंडस्ट्रीज है, जैसे क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उसको पुनर्जीवित करने के निर्णय लिया, और कई छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को आगे आने के लिए मुद्रा योजना बनाया, व्यापारी, छोटे व्यापारी, और हमने जियो टैग करना शुरू कर दिया। जो हमारा उत्पादन है, जो विख्यात है, प्रसिद्ध उत्पादन है, चाहे वो गांव का कोई एक आचार क्यों ना हो, व कोई फूल व सब्जियां क्यों ना हो, उसको भी हम पाप और ये सब छोटे छोटे जो देसी चीजें है,
है ना, उसको भी हम जियो टैग बना के हम वैश्विक व्यापार में इसके ब्रांडिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे इसके प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। हमारा पास अपार संभावना है। ये हर संभावना को तराशने का काम सरकार, सरकारी तंत्र कर रहे हैं और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबल सेंसिटिव डिपार्टमेंट के रूप में विदेशी व्यापार नीति के व नीति निर्धारक को बहुत सेंसिटिव तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे और हमें उम्मीद है भविष्य में भारत के विदेशी व्यापार एक स्वतंत्र, एक स्वावलंबन तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमारा भी जो भी विदेशी व्यापार के तहत घाटती है, करंट अकाउंट में जो घाटती है, जो डेफिसिट है, वो डेफिसिट को हम संतुलन कर लेंगे और उसको सरप्लस में भी कन्वर्ट कर दे। जो हम रोड मैप बनाया है 2030 तक, तो भारत में एक आमूलतूल परिवर्तन हमें विदेशी व्यापार में देखने को मिलेगा। विदेशी व्यापार के प्रकार के रूप में जब हम देखेंगे उसको, फिर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तब देखेंगे उसके वस्तु को आदान प्रदान के ऊपर हमने जो हमारा पास आ रहे वस्तु विदेश से हमारा देश में आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट व आयात। और जो हमारा देश से विदेश में जा रहा है, जो गुड्स एंड सेवाएं है, उसको हम लोग बोलते हैं निर्यात और एक्सपोर्ट्स। और एक तीसरा भी खंड होता है एंट्री पोर्ट है। एंट्री पोर्ट में कि पहले रॉ मेटेरियल के रूप में हम आयात करता हूं और उस रॉ मेटेरियल को हम वैल्यू एडिशन करता हूं, वैल्यू एडिशन करके फाइनल गुड्स के रूप में फिर हम निर्यात कर देते हो। इस तरह का व्यापार को हम लोग बोलते हो एंट्री पोर्ट। भारत के इस तरह का जैसे डायमंड है, गोल्ड है, गोल्ड ज्वेलरीज है, ये एंट्री पोर्ट के अंदर आते हैं। बहुत सारे और भी है। तो दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ आपका अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार है। सिमिलरली अंतर्देशीय व्यापार में एक फुटकर होता है, रिटेल ट्रेड होता है, और एक होता है आपका होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड और इटरनरी ट्रेड्स है। इटरनरी ट्रेड्स के मतलब होते हैं जिसके कोई फिक्स प्लेसेस नहीं है, घूम घूम के सामान बेचते हो, कारपेंटर है ना, तो स्ट्रीट साइड्स जो ट्रेडर्स होता है, ये सब हमारा इसमें आता है। ये अंतर्देशीय व्यापार का एक अंग है, शाखाएं है। माय डियर स्टूडेंट, हमें विश्वास है अंतर्देशीय विदेशी व्यापार को ये जो व्याख्यान है आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत मदद करेंगे। इसके साथ ही आज के व्याख्यान समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट कोई एक नया चैप्टर लेके हम आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद।